नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 20 जनवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना को आलमी सतह पर एक मजबूत माशी क़ुव्वत के तौर पर उभारने के अज़्म के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मंगल के रोज़ एक आला सतही वफ़द के हमरा स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख पहुँच गए और वहाँ आलमी माशी फोरम के सालाना अजलास 2026 में शिरकत करेंगे। ये दौरा तेलंगाना हुकूमत की इन कोशिशों का हिस्सा, जिसका मकसद रियासत को मुस्तक़बिल की सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन आलमी मरकज़ के तौर पर मुतारिफ़ करवाना है। ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर तेलंगाना तारिकीन वतन ने वज़ीर आला का वालियाना इस्तकबाल किया। स्विट्ज़रलैंड में हिंदुस्तान के सफ़ीर मुर्दुल कुमार ने भी एयरपोर्ट पर वज़ीर आला का खैर मक़दम किया, उनसे एक रस्मी मुलाकात की। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी और आला हुक्काम मौजूद हैं, जबकि वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू पहले ही दाउस पहुँच चुके हैं। दाउस में 4 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पहले ही दिन मुख्तलिफ शोबों के बड़े सनतकारों के साथ सिलसिलावार मुलाकात करेंगे। इस दौरे का सबसे अहम पहलू तेलंगाना राइजिंग 2047 रोड मैप को आलमी सतह पर मुतारिफ़ करवाना है। तेलंगाना की सियासत में हलचल मचा देने वाले फ़ोन टैपिंग केस में साबिक रियासती वज़ीर BRS के सीनियर लीडर हरीश राव से SIT के अहदेदारों ने पूछगछ की। वह सुबह 11 बजे जुबली हिल पुलिस स्टेशन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए। हरीश राव को CRPC की दफ़ा 160 के तहत नोटिस जारी की गई थी। जब वो अपने वकील रामचंद्रो के साथ पहुंचे तो पुलिस ने वकील को अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर BRS कारकुनों और पुलिस के दरमियान शदीद बहस तकरार हुई। जाँच टीम की क़यादत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सज्जनार कर रहे थे। ये पूछगछ एक न्यूज़ चैनल के MD श्रवण राव और ज़ेर हिरासत दीगर पुलिस अहदेदारों के बयानात की रोशनी में की गई। पूछगछ के दौरान हरीश राव ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने अदालती फैसलों की कापियां पेश की ताकि अपने दिफा को मजबूत कर सकें। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद की है, जिनमें कहा जा रहा था कि साबिक MLC और तेलंगाना जागृति की सदर की कविता की मुजव्विदा नई सियासी पार्टी के लिए बतौर स्ट्रेटजिस्ट काम करेंगे। गुज़िश्ता चंद दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि कविता, जो साबिक वज़ीर आला तेलंगाना की दख्तर हैं, प्रशांत किशोर के दरमियान 2 मरतबा मुलाकातें हुई, जिसमें तेलंगाना में एक नई इलाक़ी जमात के क़याम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। प्रशांत किशोर ने इन रिपोर्ट्स को महज अफवाहें और बेबुनियाद करार देते वाज़ेह किया कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कॉरपोरेटर सरूर नगर डिवीज़न की नुमाइंदगी करने वाली अकुला श्रीवानी ने मंगल 20 जनवरी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुबैना तौर पर बार 15 मिनट का तबसरा दोहराने का इल्ज़ाम लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के दौरान धोले में अपनी तकरीर के दौरान अकबर ओवैसी ने कहा था कि क्या आप 15 मिनट तारीख को अपना वोट डालने के लिए 15 मिनट निकालेंगे। इनका ये 15 मिनट वाला तबसरा वायरल हुआ। बहुत से लोगों ने इसे इनके पुराने तबसरे से जोड़ दिया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम के लिए खुशाइन खबर है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों बिलखुसूस टमाटर की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई है। कुछ दिन पहले तक 40 से 50 रुपये फ़ी किलो बिकने वाला टमाटर अब कई इलाकों में 15 से 20 रुपये के दरमियान दस्तियाब है, जिससे आम आदमी के किचन का बजट काफ़ी हद तक मुतवाज़िन हो गया है। माहिरीन का कहना है कि फसलों की भरपूर आमद की वजह से कीमतों में ये कमी आई है, जो अगले चंद हफ्तों तक बरकरार रहने का इम्कान है। पुराना शहर हैदराबाद में आज ऑटो ड्राइवर्स ने अपने मुतालिबात की तायद में हड़ताल की, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हड़ताल में न सिर्फ मकामी ऑटो ड्राइवर्स बल्कि ओला और रैपिडो के बाइक टैक्सी ड्राइवर्स ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। मकामी ड्राइवरों का इल्ज़ाम है कि दूसरे अजला से आने वाले ऑटोज़ शहर के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते सवारियाँ बिठा रहे हैं, जिससे मकामी ड्राइवर्स का रोज़गार मुतासिर हो रहा है। ड्राइवर्स का दावा है कि RTC बसों में ख़वातीन के लिए शुरू मुफ्त सफ़र स्कीम के बाद इनकी यौमिया आमदनी में नुमायाँ कमी आई है। मुज़ाहिरीन हुकूमत से मुतालबा करें कि अजला के ऑटोज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए माली इमदाद या राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। ड्राइवर्स की यूनियनों ने वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत ने इनके मुतालिबात पर हमदर्दाना गौर न किया तो अपने एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा करेंगे। शौहर ने अपनी बीवी को निहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाक़या बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ राजीव गांधी नगर में पीर की आधी रात को पेश आया। पुलिस की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक नागर कर्नूल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले शौहर बीवी अंजनेलू सरस्वती उम्र 35 साल राजेंद्र नगर में मुकीम थे। सरस्वती घरेलू सफाई का काम करती थी, जबकि अंजनेलू ड्राइवर के तौर पर मुलाजिमत करता था। पीर की रात सबके सो जाने के बाद अंजनेलू ने सरस्वती को मसाला पीसने के मसल से मार कर कत्ल कर दिया और बादशाह फरार हो गया। जब साथ वाले कमरे में सोए हुए बेटा और बेटी जाग कर आए तो उन्होंने देखा कि सरस्वती मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। मकतूल खातून के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। कत्ल की वजह नाजायज़ ताल्लुकात या घरेलू तनाज़ा बताई जा रही है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है।
रियासत तेलंगाना निर्मल जिले के भैंसा में वाक़ 7 पुल ब्रिज के पास पीर की आधी रात एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। निर्मल से नांदेड़ की तरफ जा रही कंटेनर लारी और निजामाबाद की सिम से भैंसा में दाखिल हो रही एर्टिगा गाड़ी आमने सामने से टकरा गई। इस हादसे में एर्टिगा गाड़ी में सफर करने वाले 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि 2 दीगर मामूली जख्मी हुए। कुबेर मंडल के कपटी गाँव के सरपंच गंगाधर समेत 5 दीगर अफराद पीर की सुबह हैदराबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज गाँव के एक शख्स की इयादत के लिए रवाना हुए थे। ये सब रात के वक्त वहाँ से वापसी के सफर पर थे। भैंसा पहुंचने से चंद मिनट कबल इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सामने से आने वाली कंटेनर लारी ने इनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे से कुबेर से ताल्लुक रखने वाले एर्टिगा गाड़ी के ड्राइवर विकास 24 साल के अलावा गाड़ी में सवार भूजाराम पटेल 42 साल, पिद्दा राजन्ना 62 साल, बाबन्ना 65 साल मौके पर ही हलाक हो गए। तेलंगाना के भदादरी कुत्तागुड़म जिले के गुट्टूगुड़म इलाके में कौमी शाहरा पर मंगल की अली सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। राजमंडी से हैदराबाद जा रही KVR ट्रैवल्स की एक स्लीपर बस से बेकाबू होकर सड़क के किनारे उलट गई। हादसे के वक्त बस में 43 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 13 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीब के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनमें से 2 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक होने पर बेहतर इलाज के लिए सत्तुपल्ली मुंतकिल कर दिया गया। मंगल को जगतियाल जिले के कोंडागट्टू के करीब कार उलट गई, जिससे 12 अकीदतमंद जख्मी हो गए। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब यात्रियों को कोंडागट्टू अंजनी स्वामी मंदिर ले जा रही गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया और मंदिर की सड़क के करीब गहरी नहर में जा गिरी। हादसे में कार में सवार तमाम मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी अफराद मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को गाड़ी से बाहर निकाला। जख्मियों को फौरी तौर पर जगतियाल के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के जिले मेदक में वाक़ गांव गुंडरेड्डी पल्ली के मुजाफात में 2 तैनवे नजर आने, जिससे मकामी अफराद में खौफ देखा गया। ये तैनवे मलकापुर जाने वाली सड़क के करीब एक पहाड़ी पर देखे गए। वहां से गुजरने वाले बाद नौजवानों ने इनको देखते ही अपने मोबाइल फ़ोन पर इनकी वीडियो बना ली, जो अब तेज़ी से वायरल हो रही है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी मलकापुर को नईपल्ली और धादरपल्ली के करीब इलाकों में तेंदुआ देखे जाने के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसकी वजह से किसान और मकामी अफराद में मुसलसिल डर का माहौल है। इलाके के मकीनों ने महकमे जंगलात के हुक्काम से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी कार्रवाई करे और उन खतरनाक जानवरों को पकड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल करे, ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। आंध्र प्रदेश में संक्रांति के त्यौहार के बाद अब सर्दी का कहर जारी है। रियासत के कई अजला में शदीद कोहर की चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। महकमे मौसमियात ने 6 अजला के लिए अलर्ट जारी करते हुए आवाम को खबरदार किया कि कोहर से चौकस रहें। विजयवाड़ा से हैदराबाद हाईवे पर रोशनी इस कदर कम हो गई कि ट्रैफिक की नकलो हरकत थम गई। कई मकामात पर रोशनी महज 300 मीटर तक रह गई। गन्नावरम एयरपोर्ट पर रोशनी कम होने की वजह से कई तैयारे रनवे पर उतरने के बजाय फिजा में चक्कर काटते रहे। परवाज़ों के शेड्यूल में खलल पड़ने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम, मनियम, विजयनगरम, अल्लूर सीतारामराजू, मशरक़ी गोदावरी और अल्लूर अजला में कोहर की शिद्दत सबसे ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात और पुलिस हुक्काम ने गाड़ी चलाने वालों के लिए अहम मशवरे जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश के जिले अन्नामया के मंडे चौडेपल्ली में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां क्रिकेट खेलते एक 22 साल नौजवान की खेल के दौरान अचानक मौत हो गई। संक्रांति की छुट्टियों में दोस्तों के साथ खुशियां मनाने घर आए नौजवान की अचानक मौत ने पूरे गांव में गम का माहौल पैदा कर दिया। जिले के गांव पडोरू का रहने वाला 22 साल तेजा, जो हॉस्टल में रहकर इंटरमीडिएट की तालीम हासिल कर रहा था, संक्रांति के त्यौहार के मौके पर अपने आबाई गाँव आया हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ पालेमपल्ली और वेंगनापल्ली देहातों के दरमियान वाक़ ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए गया। खेल के दौरान जब तेजा फील्डिंग कर रहा था, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तेजा को जमीन पर गिरता देखकर इसके साथी खिलाड़ी और दोस्त फौरी तौर पर इसकी मदद को पहुंचे, इसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोई हरकत न देखकर इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए मदनपल्ली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। मकामी ज़राए के मुताबिक तेजा हाल ही में मिर्गी के दौरे का शिकार हुआ था। उसकी तबीयत नासाज थी। इब्तदाई तौर पर खुदशा जाहिर किया जा रहा है कि मैदान में अचानक गिरने की वजह दिल का दौरा हो सकती है। जवां साल बेटी की नागहानी मौत पर वालिदैन और रिश्तेदारों में सदमे की लहर दौड़ गई है। कर्नाटक के डीजीपी रैंक के आईपीएस अफसर डॉक्टर रामचंद्र राव को पीर को इस वक्त मुअत्तल कर दिया गया, जब कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इन्हें मुबैना तौर पर ख़वातीन के साथ रंगरलियां मनाते हुए दिखाया गया था। क्लिप्स में इन्हें मुबैना तौर पर अपने दफ्तर में अलग अलग ख़वातीन के साथ दिखाया गया था। तमाम मुल्ज़िम अफसर ने इल्ज़ामात को साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया और वायरल वीडियोज़ को झूठा करार दिया। कर्नाटक हुकूमत ने इस मामले के सिलसिले में अफसर को मुअत्तल कर दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर की हैसियत से जायजा लेने के बाद अपने पहले खिताब में नितिन नाबिल ने पार्टी की तारीख, नजरियाती जद्दोजहद और मुस्तकबिल के चैलेंजेस के बारे में खुलकर बात की। साबिक कौमी सदर को याद करते उन्होंने पार्टी कारकुनों की ताउन की तारीफ की और कहा कि बीजेपी का सफर कुर्बानी, जद्दोजहद और अज़्म से भरा हुआ है। अपने खिताब में उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे की राह हमवार करने की तारीखी कामयाबियां करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने इस तब्दीली को महसूस किया है और आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा लहराते हुए देखना फख्र की बात है। महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया, ताहम किस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर कौन होगा इस हवाले से तस्वीर अभी वाज़ेह नहीं है। 22 जनवरी को कुरानंदाजी के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किया जाएगा, जिसके बाद सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगी। ताहम इससे पहले तमाम जमातें अददी ताकत और सफबंदी को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी चर्चा में आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी इत्तलात है कि उद्धव ठाकरे धड़े के 9 काउंसलर्स नॉट रीचेबल है। ताहम एकनाथ शिंदे के धड़े ने कहा कि वह उद्धव गुट के काउंसलर से राब्ते में नहीं है। राहुल गांधी के रायबरेली के दौरे के दौरान शहर में लगाए गए बैनर्स ने सियासी चर्चा बढ़ा दी है। बैनर्स में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्रिकेटर्स के तौर पर दिखाया गया। इन्हें 2027 और 2029 के लिए हिंदुस्तान का कप्तान करार दिया गया। इनमें से समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के रियासती सेक्रेटरी राहुल निर्मल बेगी की तस्वीर भी दिखाई दे रही है और दोनों रहनुमाओं को पीडीए के मुहाफिजों के तौर पर बयान किया गया। सवाल यह है कि क्या यह रियासत में नए गठबंधन की तरफ इशारा करता है। मगरबी बंगाल में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी जामिया नज़रसानी के अमल के दौरान कई अहम शख्सियात को इंतखाबी हुकाम की जानिब से नोटिस जारी किए गए। इसी सिलसिले में मारूफ क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी तलबी नोटिस दिया गया, जिसके बाद वो कोलकाता के बकरमगढ़ इलाके में वाक़ई एक स्कूल में इंतखाबी हुकाम के रूबरू पेश हुए मुतालिका दस्तावेज़ात जमा कराएं। इंतखाबी कमीशन के सीनियर हुकाम के मुताबिक वोटर लिस्ट की दरख्वास्त में मोहम्मद शमी की जानिब से फराहम करदा बाज़ तफसीलात में फ़र्क पाया गया, जिसकी वजह से इन्हें वजाहत के लिए हाजिर होने का नोटिस दिया गया। हुकाम ने बताया कि इससे कबल भी एक बार नोटिस दिया गया था, ताहम क्रिकेट मैच की मसरूफियत की बाइस इन्हें दोबारा मौका फराहम किया गया। इत्तलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शमी क्रिकेट के सिलसिले में कोलकाता मुंतकिल हुए थे, जहां उन्होंने शहर के 93 नंबर वार्ड में बतौर वोटर अपना इंदराज करवाया था। कर्नाटक के बेलगावी जिले में मुनक़िदा अखंड हिंदू सम्मेलन के दौरान हिंदुत्वा नवाज खातून की वीडियो सामने आई, जिसमें वो एक दरगाह को निशाना बनाकर तीर चलाने का एक्शन करती दिखाई दे रही है। वीडियो में नजर आने वाली खातून की शिनाख्त महाराष्ट्र की हिंदुत्वा लीडर हर्षिता ठाकरे के तौर पर हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया। मामले को संजीदगी से लेते हुए कर्नाटक पुलिस ने हर्षिता ठाकर समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मामले की तफ्तीश जारी है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केरला में खातून की जानिब से बस में छेड़छाड़ से मुतालिक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर दिलबर्दाश्ता शख्स की खुदकशी के मामले में पुलिस ने खातून के खिलाफ खुदकशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कोझिकोड जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साल दीपक ने इस वक्त खुदकशी कर ली जब एक खातून ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें इस पर बस के सफर के दौरान छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया गया था। एक दिन कल मुबैना तौर पर वीडियो के जरिए बदनाम किए जाने के बाद इस शख्स ने खुदकशी कर ली, जिसके बाद पुलिस ने खातून के खिलाफ खुदकशी पर उकसाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसी के साथ रियासती इंसानी हुकूक कमीशन ने शुमाली केरला के डीआईजी के मामले की तफ्तीश का हुक्म देते हुए एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा। दीपक की मौत पर केरला भर में शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया। मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर की एक अदालत ने साल 2023 में पेश आने वाले एक इंतहाई दिल दहला देने वाले मुकदमे का फैसला सुनाते हुए खातून को अपने ही 5 साल बेटे के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने करार दिया कि मां ने जानबूझकर अपने कमसिन बेटे को घर की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक कर इसकी जान ली। इस्तगासा के मुताबिक सजा पाने वाली खातून का नाम ज्योति था, जिसकी शादी पुलिस कांस्टेबल ध्यान सिंह राठौर से हुई थी। दोनों का एक 5 साल बेटा था, जिसका नाम जितन था। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि ज्योति के अपने पड़ोसी उदय अंडोलिया के साथ गैर अखलाकी ताल्लुकात कायम थे, जो बाद में इस लर्जा खेज वाक़े की बुनियाद बने। शादी का वादा करके धोखाधड़ी का एक संगीन मामला सामने आया, जिसमें बेंगलुरु की खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मुबीना तौर पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए का जायद का नुकसान पहुंचाया गया। मुतासरा खातून की शिनाख्त 29 साल नव्या श्री के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक नव्या श्री की मुलाकात मार्च 2024 में एक शादी की वेबसाइट के जरिए विजय राज गौड़ नामी शख्स से हुई। मुलजिम ने खुद को एक कामयाब ताजिर जाहिर किया, दावा किया कि वो बेंगलुरु में वीआरजी इंटरप्राइजेस का मालिक है। इसके पास लारी, जमीन, मुतादिद जायदादें हैं, जबकि कुल सासे मुबीना तौर 715 करोड़ रुपए हैं। एतमाद हासिल करने के लिए मुलजिम ने
ने 2019 के एक केस से मुतालिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जमानती हुक्मनामे की कापी भी दिखाई। इसने नविया से शादी का वादा किया, उसे अपने घर वालों को इस ताल्लुक से के बारे में आगाह करने को कहा। बदअज़ा इसने खातून को अपनी मुबैना बहन और वालिदैन से भी मिलवाया, जिससे इसका एतमाद मज़ीद मजबूत हुआ। तहक़ीक़ात के दौरान इंकशाफ हुआ कि विजयराज गौड़ा पहले ही 3 साल से शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। जिस औरत को अपनी बहन के तौर पर बताता रहा वह दरअसल इसकी बीवी निकली। पुलिस के मुताबिक इस फ्रॉड में मुलजिम के वालिदैन और बीवी भी मुलविस है। मुलजिम का वालिद एक रिटायर्ड तहसीलदार बताया जाता है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खौफनाक वाक़या पेश आया। शहर कोतवाली इलाके फ्रीगंज रोड पर दबंगों ने एक बुजुर्ग चावल के ताजिर पर हमला करते इससे मारपीट की। इस पर पालतू कुत्ता पिटबुल को चढ़ा दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। वीडियो में तकरीबन 10-12 नौजवान ताजिर को घेरे हुए इसे बेदर्दी से पेटते और फिर पालतू कुत्ते को उस पर छोड़ते हुए देखा जा सकता है। जब इसका बेटा शुभम और उसका दोस्त अमान चौधरी इसे बचाने के लिए पहुंचे तो मुल्जिमान ने इन पर भी हमला कर दिया। अमान चौधरी के सर पर शदीद चोटें आई और मौके पर ही बेहोश हो गया। मुतासरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी शराब और शैंपेन पर 200% टैरिफ ऐड करने की धमकी दी है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत के लिए ट्रंप की दावत को मुस्तरद कर दिया, जिस पर अमेरिकी सदर ने टैरिफ की धमकी दी। जब ट्रंप से कहा गया कि इमानुएल मैक्रोन शायद बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा क्या मैक्रोन ने कहा कि वो शिरकत नहीं करेंगे? ठीक है, कोई चाहता भी नहीं कि वो इसमें शिरकत करें क्योंकि वो बहुत जल्द ओहदे से बर्खास्त होने वाले हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक अल्टीमेटम दिए जाने के बाद पाकिस्तान खुलकर बांग्लादेश की हिमायत में सामने आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आईसीसी बांग्लादेश को अपने मैच भारत में खेलने पर मजबूर करती है तो पाकिस्तान भी टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने पर गौर कर सकता है। इस बयान के बाद टूर्नामेंट पर तनाज़ा और दबाव में मज़ीद इजाफा हो गया है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।